पिछले वीडियो में मैंने आपको बीमा का महत्व बताया। महत्व का पहला पॉइंट था व्यक्ति एवं पारिवारिक दृष्टि से महत्व। आज मैं इसका दूसरा मेन पॉइंट है व्यावसायिक दृष्टि से आवश्यकता या महत्व, इसके बारे में बताऊंगी। आधुनिक व्यवसाय बिना बीमा के असंभव है, क्योंकि व्यवसाय में जटिलताएं बढ़ रही है, भौगोलिक दूरी बढ़ रही है, अनिश्चितताएं ज़्यादा है। तो इससे बचने का उपाय केवल बीमा ही है। इसके बारे में एक विद्वान है पीटर एफ ड्रकर लिखते हैं, यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है कि बीमा के बिना औद्योगिक अर्थव्यवस्था कोई भी कार्य नहीं कर सकती है। यानी कि बिना बीमा के हम उद्योगों में कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। अब मैं आपको इसके पॉइंट्स बताऊंगी। सबसे पहला पॉइंट है जोखिमों से सुरक्षा। व्यवसाय में अनेक जोखिम होती है। प्रतिदिन करोड़ों रुपए का माल जहाज़ों से, रेलों से, ट्रकों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजा जाता है। गोदामों में भारी मात्रा में माल जमा रहता है। कारखानों में महंगी महंगी मशीनें स्थापित की जाती है। तो इन सब के नष्ट होने की जोखिम हमेशा बनी रहती है। ऐसे समय में व्यवसायी अपनी संपत्तियों का और माल का बीमा करवाकर सुरक्षित हो सकता है। दूसरा पॉइंट है महत्वपूर्ण व्यक्तियों की हानि से सुरक्षा। महत्वपूर्ण व्यक्ति वह विशेष व्यक्ति होता है जिसकी पूंजी, विशेषज्ञता, अनुभव, शक्ति, नियंत्रण की योग्यता, ख्याति आदि जो है उससे व्यापार में बहुत अमूल्य संपत्ति बना देते हैं। एक तरह से संपत्ति के रूप में हो जाता है, जिसकी अनुपस्थिति में नियोक्ता की आय में बहुत कमी हो जाती है। तो ऐसे व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाए या वो अयोग्य हो जाए कार्य करने के, तो उस समय जो है उसके आश्रितों को क्षतिपूर्ति देने के लिए, व्यवस्था करने के लिए बीमा ही एकमात्र साधन है। तो जीवन बीमा पॉलिसी लेकर के उसकी आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। आजकल कई कंपनियां अपने अध्यक्ष, प्रबंध संचालक, महत्वपूर्ण प्रबंधकों का बीमा करवा लेती है। इसी बार जैसे पार्टनरशिप होती है ना, तो उसमें भी पार्टनर्स का बीमा करवाया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो संस्था के अंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं जिसके नहीं रहने से नुकसान होता है, तो ऐसी दशा में उन सब का बीमा करवा करके हानियों से बचा जा सकता है। तीसरा पॉइंट है कार्य क्षमता में वृद्धि। बीमा करवाने से व्यवसाय का स्वामी हानियों की चिंताओं से मुक्त हो जाता है। उसे नहीं तो क्या, अगर बीमा नहीं करवाएगा तो क्या उसे हमेशा टेंशन रहेगी, तो काम नहीं कर पाएगा सही ढंग से। बीमा करवा लिया तो हानियों से की चिंता से मुक्त हो जाएगा। तो निश्चित ही वे अपना अधिक समय व्यापार में लगाएगा, लाभ बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो व्यवसायी अपने व्यवसाय में संलग्न व्यक्ति संपत्तियों का बीमा करवा करके उनकी मृत्यु या संपत्ति के नष्ट होने पर, क्षतिग्रस्त होने पर हानि की क्षतिपूर्ति की गारंटी प्राप्त कर लेता है। व्यवसाय बंद होने की आशंका भी इससे समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से बीमा करवाने से जो है व्यवसाय की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट है 4 साख में वृद्धि। बीमा से सामान्य व्यक्ति और व्यवसाय की साख में भी वृद्धि होती है। उन्हें ऋण प्राप्त करने में कोई कठिनाई होती है, क्योंकि ऋणदाता जो है को पता है कि इसने बीमा करवा रखा है, अगर कोई नुकसान हो जाए तो उसको ब्याज सहित ऋण की राशि बीमा कंपनी से मिल जाएगी। इस प्रकार से उसकी साख में भी वृद्धि होती है। बीमा करवाने से आसानी से उसे ऋण उपलब्ध हो जाता है। 5वां पॉइंट है कर्मचारी हितों की सुरक्षा। बीमा के द्वारा कर्मचारियों के हितों को भी आसानी से सुरक्षित किया जा सकता है, क्योंकि व्यवसाय में हानि की स्थिति में सबसे ज़्यादा विपरीत प्रभाव जो है कर्मचारियों पर पड़ता है। उनकी नौकरी जा सकती है, साथ में उन्हें प्राप्त होने वाले लाभ, ग्रेच्युटी, पेंशन वगैरह आदि सभी वंचित होना पड़ता है। परंतु व्यावसायिक संस्थाएं क्या करती है, आजकल कर्मचारियों का बीमा करवा लेती है, ताकि कभी भी कोई नुकसान हो तो बीमा कंपनी उसकी पूर्ति कर देती है, जिससे कर्मचारी के हितों की भी सुरक्षा हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट 6 कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का आसान प्रबंध। भारत में क्या है, ऐसे कई कानून हैं जिसके अनुसार सेवा योजकों को कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा एवं सहायता की व्यवस्था करनी पड़ती। कानून बने हुए इसके लिए, जैसे पेंशन की है, ग्रेच्युटी है, बीमारी है, और शिशु जन्म पर लाभ है, मृत्यु होने पर है, आश्रितों की आय की सुरक्षा है, आदि सारी व्यवस्थाएं कौन करता है, सेवा योजक करता है। सेवा योजक मतलब मालिक, नियोक्ता।
तो बीमा संस्थाएं इन सभी दायित्वों के लिए सामूहिक बीमा योजना या सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का संचालन करती है। यानी कि सामूहिक बीमा योजना का मतलब ये होता है कि नियोक्ता या मालिक जो है अपने सभी कर्मचारियों का एक साथ बीमा करवा सकता है, और जब भी किसी कर्मचारी के साथ यह कोई घटना घटित हो जाए तो इसके लिए बीमा कंपनी उसको क्षतिपूर्ति दे सकती है। इस प्रकार से सेवा योजक इन योजनाओं का लाभ उठा करके कानूनी दायित्वों को भी पूरा कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट 7, विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन। आपको पता ही है कि विदेशी व्यापार में अत्यधिक जोखिम होती है, क्योंकि समुद्री मार्ग से माल भेजना जोखिमपूर्ण रहता है। समुद्र में कई आपदाएं आ सकती है, और जो हम बाहर माल भेज रहे हैं, जो क्रेता है उसके बारे में हमको जानकारी भी नहीं होती है कि वो भुगतान करेगा या नहीं करेगा, और दूसरे देशों के नियम भी अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो है जोखिम हमेशा बनी रहती है विदेशी व्यापार में। तो हम इस जोखिमों से बचने के लिए हम बीमा करवा सकते हैं, और बीमा करवाने से क्या होगा, हम जोखिमों से बच जाएंगे। यानी कोई भी घटनाएं अगर विदेशी व्यापार के दौरान होगी तो इसकी क्षतिपूर्ति बीमा कंपनी हमको कर देगी। इस प्रकार से बीमा करवाने से विदेशी व्यापार को भी प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है 8, लागतों में कमी। बीमा के द्वारा उत्पादक या निर्माता जो है ना, जैसे कोई मतलब घटना घटित हो, जैसे तूफान आ जाए, विस्फोट हो जाए, चोरी हो जाए, कोई भी जोखिम हो, सबको बीमा करवा करके सुरक्षित हो जाता है और हानियों से बच जाता है, और कम कीमत पर माल उपलब्ध करवा सकता है। अगर वो बीमा नहीं करवाएगा ना तो क्या सोचेगा, कभी मेरे साथ ऐसा हो गया, जोखिम उसकी रहती है हमेशा। तो क्या है कि वो पहले से ही वस्तुओं की कीमत बढ़ा देगा और वसूल कर, ताकि लाभ ज़्यादा प्राप्त कर लेगा, तो उस लाभ का उपयोग वो जब कभी नुकसान होगा तब कर लेगा। लेकिन बीमा कराने से वो वस्तु की कीमतों को बढ़ाता नहीं है। उसको पता है अगर कभी नुकसान हो जाएगा तो मुझे इसकी क्षतिपूर्ति बीमा कंपनी से मिल जाएगी। इस प्रकार से बीमा करवाने से लागतों में भी कमी आती है, यानी कि उत्पादक जो है वस्तु की कीमतें भी ज़्यादा नहीं बढ़ाता है, लागत जो है कम रखने का प्रयास करता है। नेक्स्ट पॉइंट है औद्योगिकरण के लिए आधारभूत ढांचे के विकास में सहायक है। बीमा संस्थाएं या बीमा कंपनियां जो है देश में शक्ति, परिवहन, संचार, औद्योगिक संपदा, बांध, पुल आदि के विकास के लिए भी भारी मात्रा में पैसा इन्वेस्ट करती है, और उद्योग जिससे देश में उद्योगों के लिए एक प्रकार से आधारभूत ढांचा विकसित करने में सहायता मिलती है। आधारभूत ढांचा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है ना आधारभूत, वो उसके लिए जो ये हमारे सड़कें, बांध, ये सब परिवहन, ये सब आधारभूत सुविधाओं के अंदर आते हैं। इसका विकास भी संभव होता है बीमा संस्थाओं के कारण। नेक्स्ट है नागरिक दायित्वों से सुरक्षा। वर्तमान युग में औद्योगिक प्रतिष्ठान निर्माण प्रक्रिया के दौरान जो है उनसे विषैली गैसें या पानी वगैरह, विषैला पानी जो है निकलता है, जिससे क्या होता है आसपास जो लोग रहते हैं ना तो उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, और फसलों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, बीमा करवा करके जो आसपास रहने वाले हैं नागरिक हैं उनको भी हम सुरक्षा बीमा के द्वारा प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि अगर उनके स्वास्थ्य पर अगर कुप्रभाव पड़ेगा हमारे कारण, यानी हमारे उद्योग के कारण जो गैसें निकल रही है, जो प्रदूषण हो रहा है, उसकी वजह से आसपास रहने वाले लोगों को जो नुकसान होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति भी बीमा करवा कर हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है लाभों की हानि से सुरक्षा, यानी लाभों के न होने की दशा में होने वाली हानि की सुरक्षा की व्यवस्था भी बीमा कंपनियां जो है बीमा पत्र जारी करके करती है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे किसी उद्योग में आग लग गई और उसके कारण नुकसान हो गया, तो आग लगने के कारण नुकसान हो गया तो क्या हो गया, कुछ समय के लिए उत्पादन कार्य बंद हो जाएगा। जब उत्पादन कार्य ही बंद हो जाएगा तो लाभ कैसे होगा, लाभ तो होने का सवाल ही नहीं उठता। जब माल ही नहीं बन रहा है, माल बिकेगा ही नहीं तो लाभ भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से लाभ की भी हमारे को हानि हो गई, तो बीमा कंपनियां ऐसी पॉलिसियां भी निकालती है जिसमें हमारा लाभ भी कवर हो सकता है, यानी लाभों की जो हमें हानि है उससे भी हमें सुरक्षा मिल सकती है। नेक्स्ट पॉइंट 12, औद्योगिक प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता। बीमा कंपनियां औद्योगिक प्रतिष्ठानों को ऋण के रूप में दीर्घकालीन जो है वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है, यानी लंबे समय के लिए उनको पैसा उधार देती है। तो भारतीय जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा की जो 4 सहयोगी कंपनियां है ना, तो इस प्रकार से वो हमारे उद्योग धंधों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिससे क्या उद्योगों को आर्थिक सहायता मिलती है और उद्योगों का विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है 30, प्रतिभूतियों का अभिकोपन। बीमा कंपनियां विभिन्न औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के
द्वारा जो निगमित प्रतिभूतियां है जैसे अंश पत्र, ऋण पत्र आदि का अभिगोपन कर उनको वित्तीय कोष उपलब्ध कराती है। यहाँ अभिगोपन का मतलब ये होता है कि जो कंपनियों के अंश ऋण पत्र होते हैं ना, उनको बेचने की जिम्मेदारी बीमा कंपनियां अपने ऊपर लेती है, तो उसे अभिगोपन का कार्य कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रतिभूतियों का विक्रय करना आसान हो जाता है और आसानी से संस्थाओं को जो है पैसा मिल जाता है, कुछ मिल जाता है। तो 13वां पॉइंट ये हो गया। 14वां पॉइंट है प्रतिभूतियों में निवेश। तो बीमा कंपनियां न केवल प्रतिभूतियों का अभिगोपन करती है, अपितु वे प्रत्यक्ष रूप से भी विभिन्न औद्योगिक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा निगमित जो प्रतिभूतियां है जिसमें अंश और ऋण पत्र है उसमें भी पैसा इन्वेस्ट करती है। तो एक प्रकार से पूंजीगत स्रोत हमें मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रबंध व्यवस्था में योगदान। वर्तमान में बीमा कंपनियां जिन औद्योगिक प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है यानी जिसमें पैसा इन्वेस्ट करती है, तो उसके संचालक मंडल में अनुभवी और कुशल व्यक्ति संचालक के रूप में नियुक्त करने का भी वो अधिकार रखती है, यानी कि अपने संचालक भी वहाँ पर कंपनी में नियुक्त करती है। ऐसी दशा में न केवल बीमा कंपनियों के हितों की सुरक्षा होती है वरन औद्योगिक प्रतिष्ठानों की जो प्रबंध व्यवस्था है वो भी मजबूत होती है, गतिशील होती है, जिसके फलस्वरूप औद्योगिक और व्यावसायिक विकास पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ता है। ये 15 पॉइंट थे आपके व्यावसायिक दृष्टि से बीमा का महत्व। नेक्स्ट टॉपिक सामाजिक दृष्टि से महत्व नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय।